हेलो दोस्तों, मैं आकाश सागर लेकर आया हूँ आपके लिए करंट अफेयर की क्लासेस अपने चैनल कंपटीशन एग्ज़ाम पर। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर, जो मैं डेली की करंट अफेयर की क्लासेस कराता हूँ और उसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं या न्यूज़ होती है जो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो टॉपिक्स मैं कराता हूँ और उनका एक्सप्लेनेशन भी कराता हूँ, ताकि उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आती हैं वो हो जाए। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि एमसीक्यू क्वेश्चन से ही सवाल बने, उसके एक्सप्लेनेशन से भी सवाल बन सकते हैं। तो एक्सप्लेनेशन भी होना बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और साथ ही साथ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर कौन सा देश बना है? तो ये भारत बना है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह की घोषणा के अनुसार भारत ने 64,000 से अधिक पेटेंट दाखिल किए हैं और यह विश्व स्तर पर छठा सबसे बड़ा पेटेंट दाखिल करने वाला बन गया है। 55% से अधिक पेटेंट दाखिल भारतीय नव प्रवर्तकों द्वारा किए गए हैं, जो घरेलू नव प्रवर्तकों की ओर एक सुदृढ़ परिवर्तन को दर्शाता है। हाल के वर्षों में वैश्विक नव प्रवर्तन सूचकांक भारत का 81वें स्थान से घटकर 38वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत किस वर्ष तक विश्व की सबसे गहरी जल अनुसंधान प्रयोगशाला बनाएगा? तो यह है 2047 तक बनाएगा। भारत हिंद महासागर में 6,000 मीटर की गहराई पर विश्व की सबसे गहरी जलगत अनुसंधान प्रयोगशाला का निर्माण करेगा, जो विजन 2047 का एक प्रमुख हिस्सा है। यह परियोजना 500 मीटर के एक प्रदर्शनकारी आवास से शुरू होगी और 24 घंटे से अधिक समय तक चलने वाले मिशनों के लिए जीवन रक्षक प्रणालियों, दाब सहनशीलता और रसद संचालन का परीक्षण किया जाएगा। भारत में विश्व कप 2025 के मुक्केबाजी का फाइनल की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी ग्रेटर नोएडा करेगा। भारत ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में विश्व मुक्केबाजी फाइनल की मेजबानी कर रहा है। यह 2025 विश्व मुक्केबाजी कप सीरीज का अंतिम चरण है। इससे पहले ब्राजील, पोलैंड, कजाकिस्तान में भी इसी तरह के आयोजन किए जा चुके हैं। 18 देश के लगभग 130 मुक्केबाज इस प्रतियोगिता में शामिल होंगे। 20 श्रेणियों में प्रत्येक मुक्केबाज शामिल होंगे। इनमें से किस खिलाड़ी ने लग्जमबर्ग में जीटी ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज का खिताब जीता है? तो ये खिताब कुशल दलाल ने जीता है। कुशल दलाल ने लग्जमबर्ग के स्टासन में आयोजित जीटी ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज पुरुष कंपाउंड वर्ग का खिताब जीता है। इन्होंने पूर्व विश्व नंबर 1 खिलाड़ी स्टीफन हेनसेन को एक दुर्लभ डबल शूट ऑफ में हराकर स्वर्ण पदक जीता है, जिसमें एक उच्च दाब वाला समापन भी शामिल था। कौन सी फिल्म रक्षा थिएटरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म बन गई है? तो यह फिल्म 120 बहादुर है। फरहान अख्तर अभिनीत युद्ध महाकाव्य 120 बहादुर भारत के रक्षा थिएटर नेटवर्क पर रिलीज होने वाली पहली फिल्म के रूप में इतिहास रचेगी। 18 नवंबर को पेड प्रीव्यू शुरू होगा और 1962 के रेजांग ला युद्ध की 63वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस वास्तविक घटना पर यह फिल्म बनाई गई है। हाल ही में 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन सिक्किम में हुआ है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सिक्किम के गंगटोक में 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन किया है, जिसमें सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश के पर्यटन मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। यह आयोजन पर्यटन मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक के लिए एक एकीकृत पर्यटन स्थल के रूप में काम करना है। 10वें वैश्विक आर्थिक शिखर सम्मेलन व विश्व व्यापार प्रदर्शनी का मेजबान कौन बना है? तो इसका मेजबान भारत बना है। विश्व व्यापार केंद्र मुंबई और अखिल भारतीय उद्योग संघ 21 और 22 नवंबर को कफ परेड मुंबई में WTCA एशिया प्रशांत सम्मेलन के साथ साथ 10वें वार्षिक आर्थिक शिखर सम्मेलन और छठे विश्व व्यापार एक्सपो का आयोजन करेंगे। इस वर्ष की जो थीम थी, एक्सेलरेटिंग ग्लोबल ट्रेंड थी। चाणक्य रक्षा वार्ता 2025 कहाँ पर शुरू होगी? तो ये नई दिल्ली में शुरू होगी।
रक्षा मंत्रालय नई दिल्ली में तीसरे चाणक्य रक्षा संवाद की मेजबानी करेंगे। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने राष्ट्रीय विकास और सुरक्षा के बीच महत्वपूर्ण निबंध पर जोर देते हुए कहा है कि विकसित भारत @ 2047 के लक्ष्यों के लिए दीर्घकालिक स्थिरता आवश्यक है। यह कार्यक्रम सुधार से रूपांतरण, सशक्त सुरक्षा और विकसित भारत विषय पर आधारित थी। इनमें से कौन सा राज्य अंग्रेजों से 16वीं सदी के वृंदावन वस्त्र लाएगी? तो ये असम सरकार लाएगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने ब्रिटिश संग्रहालय लंदन के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर के बाद गुवाहाटी के एक नए अत्याधुनिक संग्रहालय में प्रतिष्ठित वृंदावनी वस्त्र को प्रदर्शित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस समझौते के अंतर्गत श्रीमद शंकर देव के मार्गदर्शन में बनाई गई 16वीं सदी की ऐतिहासिक टेपेस्ट्री एक बहुमूल्य वस्त्रकृति को क्षण के रूप में प्रदान किया जाएगा। बांग्लादेश के किस पूर्व प्रधानमंत्री को आईसीटी ने मृत्युदंड की सजा दी है? तो ये शेख हसीना को दी है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए मृत्युदंड की सजा सुनाई है। यह निर्णय उनकी अनुपस्थिति में सुनाया गया था। हसीना को एक बड़े छात्र विद्रोह के बाद पद से हटा दिया गया था, जो एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गया था। इनमें से किसने एटीपी फाइनल का खिताब जीता है? तो सिनर ने यह खिताब जीता है। विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान पर काविज जेनिक सिनर ने विश्व रैंकिंग में पहले स्थान पर काविज कार्लोस अल्काराज को हराकर एटीपी फाइनल ट्रॉफी में अपने नाम की, और यह उनका छठा मुकाबला था। सिनर ने इटली में घरेलू दर्शकों के सामने अपने खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया था। अप्रैल-अक्टूबर 2025 में भारत का निर्यात कितना % बढ़ा है? तो ये 4.8% बढ़ा है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-अक्टूबर 2025 के दौरान भारत का कुल निर्यात 4.8% बढ़कर $491.8 बिलियन हो गया है। वस्तुओं के निर्यात में मामूली 0.6% की वृद्धि हुई है, जबकि आयात में 6.37% की वृद्धि हुई है। भारत की श्रम बल भागीदारी 6 महीने के उच्चतम स्तर पर कितने % हो गई है? तो ये 55.4% हो गई है। भारत में 15 वर्षों से अधिक आयु के लोगों के लिए श्रम बल भागीदार दर निरंतर चौथे महीने बढ़कर अक्टूबर में 54.4% हो गई, जो पिछले 6 महीनों में सर्वाधिक है। ग्रामीण क्षेत्रों में LFRP बढ़कर 57.8%, जबकि शहरी क्षेत्रों में LFRP थोड़ी घटकर 50.5% रह गई है। भारत ने किस देश को 2.2 मीट्रिक टन LPG आयात करने के लिए 1 वर्ष का समझौता किया है? तो ये अमेरिका के साथ किया है। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने अमेरिका खाड़ी तट से 2.2 मिलियन टन LPG आयात करने के लिए 1 वर्ष का समझौता किया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के अधिकारियों ने हाल ही के महीने में प्रमुख अमेरिकी उत्पादकों के साथ चर्चा के लिए अमेरिकी यात्रा की है। इनमें से किस देश में तूफान काउलिडिया आया है? तो ये पुर्तगाल और वेल्स में आया है। तूफान काउलिडिया ने पुर्तगाल के भयंकर मौसम का कारण बना है। पुर्तगाली मौसम सेवा ने खतरनाक परिस्थितियों के कारण अल्गार्वे, वेजा, सेतुवल जिलों में एम्बर अलर्ट जारी कर दिया है। अमित शाह ने कहां पर 32वीं उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की है? तो ये जो बैठक की है हरियाणा में की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के फरीदाबाद में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक की अध्यक्षता की है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। किस विभाग ने कोलोनेक्स और भारत के पहले दुर्बल पृथ्वी RCM का अनावरण किया है? तो ये परमाणु ऊर्जा विभाग ने किया है। परमाणु ऊर्जा विभाग ने स्वास्थ्य सेवा और दुर्लभ पृथ्वी अनुसंधान 2 सफलताओं की घोषणा की है। परमाणु ऊर्जा विभाग ने कोलोनेक्स लॉन्च किया, जो मधुमेह के पैर के अल्सर के लिए भारत का पहला नाइट्रिक ऑक्साइड मुक्त करने वाला घाव ड्रेसिंग है, जिसे बार्क द्वारा विकसित किया गया है। तो थैंक यू। हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। हमारे क्लास को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे फॉलोअर बढ़ाएं, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाएं, ताकि मैं और डेली का अच्छा कंटेंट डालता रहूं। इसके साथ ही मैं अपनी साइंस की क्लास और स्टैटिक जीके की क्लास भी चला रहा हूं, तो आप वो भी क्लास देखिए, जो आपके ग्रुप डी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो थैंक यू।